हेलो लर्नर्स। तो आज हम करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ सिलेबस ऑफ 10th क्लास. In coordinate geometry we are going to learn about distance formula, section formula and area of triangle. So first let us do introduction to coordinate geometry. Coordinate geometry होता क्या है एक्चुअल में? एक्चुअल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है अपना एड्रेसिंग होता है. ओके, इट इज़ एड्रेसिंग ऑफ अ लोकस. किसी भी मैथमेटिकल पॉइंट, मैथमेटिकल लाइन या किसी भी मैथमेटिकल लोकस की जो एड्रेसिंग होता है वो होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. उसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं. जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पॉइंट लेते हैं, जस्ट सपोज एक्स कोमा वाई, हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो दिस इज़ द एड्रेसिंग ऑफ पॉइंट. मीन्स अगर हम इस पॉइंट को प्लेन में ढूंढें तो कहाँ मिलेगा? एक्स कोमा वाई पे हमें ये पॉइंट मिलेगा. लेट अस सपोज दिस इज़ अ प्लेन गिवन टू अस इन 10th क्लास. वी डू स्टडी ऑफ 2D प्लेन ओनली. तो 2 डायमेंशनल प्लेन सिर्फ हम पढ़ते हैं 10th क्लास में. तो दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस. ओके, ये दोनों एक्सिस हैं. दिस वन रिप्रेजेंट्स ब्रेड्थ एंड दिस वन रिप्रेजेंट लेंथ और वाइस वर्सा. कोई मतलब एक्स एक्सिस लेंथ को रिप्रेजेंट करे या फिर वाई एक्सिस ब्रेड्थ को रिप्रेजेंट करे या फिर वाइस वर्सा. दोनों कोई भी किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है. तो ये होता है अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो ये प्लेन है, ये एक प्लेन होता है. इस प्लेन में लेट अस सपोज हमने किया स्केलिंग 1 2 3 1 2 3. तो हमने सपोज किया 1,2 कोई पॉइंट हमें प्लॉट करना है. मीन्स दिस इज़ 1,2 गिवन एड्रेस ऑफ अ पॉइंट. 1,3 इज़ द गिवन एड्रेस ऑफ अ पॉइंट. सो 1,3 हमें इस प्लेन में ढूंढना है. कहाँ पे मिलेगा? दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 3. दिस विल द 1,3. और एक पॉइंट सिर्फ एक जगह पे मिल सकता है. मीन्स अगर हम दो प्लेन लें, दोनों प्लेन में सेम एड्रेसिंग हो सकती है मगर प्लेन दोनों एक पॉइंट का अलग होगा. तो ये होती है अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज़ एक्चुअली एड्रेसिंग ऑफ अ लोकस. हम इसी के ज़रिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जरिए सर्कल को भी रिप्रेजेंट कर देते हैं या फिर कोई और लोकस ले लो, लाइन को भी रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे दिस इज़ अ गिवन लाइन, तो इस गिवन लाइन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस प्लेन में बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो ये होता है अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज एड्रेसिंग ऑफ अ पॉइंट, एड्रेसिंग ऑफ अ पॉइंट or a line, point or a locus is called coordinate geometry. और एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस को हम एबेस्किसा भी बोलते हैं, एबेस्किसा. और वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट. तो दीज आर टू एक्सिस, टू डायमेंशनल प्लेन होता है. तो इसमें हम रिप्रेजेंटिंग करते हैं पॉइंट की. दिस इज नॉन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. सो लेट अस स्टडी अबाउट व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. डिस्टेंस फार्मूला जो एक्चुअल में होता है, जैसे लेट अस सपोज ए इज़ अ गिवन पॉइंट ए कोमा बी एंड बी इज़ गिवन पॉइंट एक्स कोमा वाई. तो ये दो पॉइंट हमें किसी प्लेन में दे रखे हैं. तो हमें डिस्टेंस फार्मूला जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें इनका डिस्टेंस मिल जाता है. दैट इज़ ए बी कितनी दूरी पे है, मीन्स पॉइंट ए और पॉइंट बी कितनी दूरी पे हैं, वो हम निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूले से. दिस डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज़ बीइंग फाइंडेड बाय द डिस्टेंस फार्मूला. तो डिस्टेंस फार्मूला अपना होता है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर अंडर द रूट. ये होता है डिस्टेंस फार्मूला, जो कि ये आता है अपना गिवन यूनिट्स में. जो भी यूनिट हमने स्केल ग्राफ पे जो भी यूनिट्स हमने ले रखे हैं उन यूनिट्स में ये डिस्टेंस हमारा आता है. तो अब हम करते हैं ये डिस्टेंस फार्मूला आता कहाँ से. जस्ट सपोज दिस इज़ अ गिवन प्लेन. ये कोई गिवन प्लेन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. एक्स डैश से हम रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस को, वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं हम नेगेटिव वाई एक्सिस को. तो लेट अस सपोज एक पॉइंट दे रखा है, दिस इज़ पॉइंट ए जो कि ए कोमा बी है, और ये कोई पॉइंट बी है जो कि एक्स कोमा वाई है. तो हमें इनका डिस्टेंस निकालना है, दिस डिस्टेंस. तो ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे भाई? ये जो हमारा है ये डिस्टेंस यहाँ से कितना है, ए यूनिट्स पे, और जो ये डिस्टेंस हमारा कितना है एक्स यूनिट पे. और ऐसे ही हम वाई डायरेक्शन में लेंगे, ये डिस्टेंस कितना आएगा बी, और ये डिस्टेंस कितना आएगा वाई. ऐसे आ गया. तो फिर हम निकालेंगे, ये ट्राइंगल बना लेंगे, ये हमारा बन गया ट्राइंगल. तो इस ट्राइंगल की लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट सी. तो इस ट्राइंगल की साइड ए सी क्या आएगी? ए सी साइड अपनी आ जाएगी एक्स माइनस ए, और साइड बी सी आ जाएगी, बी सी साइड आ जाएगी हमारी वाई माइनस बी. अब इसमें क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे. तो ए बी इज हाइपोटेनियस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे तो ऐसा आता है. तो
ए बी हमें फाइंड करना है। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू डाल दो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू डाल दो वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर ए बी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी वाई माइनस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट यूनिट्स। तो ये अपना डिस्टेंस आ जाएगा, ये होता है डिस्टेंस। दिस इज सो यूनिट्स हमारी होती हैं, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया, जो यूनिट्स हमने ग्राफ में ली होती हैं वही यूनिट्स हमारी यहाँ पर आती हैं। तो दिस इज़ द डिस्टेंस, ऐसे निकलता है हमारा डिस्टेंस। लेट अस डू अ क्वेश्चन ऑफ इट। एक इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा है, एक पॉइंट है, गिवन पॉइंट, लेट अस सपोज दैट पॉइंट इज ए इज पॉइंट एक्स कॉमा वाई विच इज equidistant from point B that is 7,1 and C that is 3,5। मतलब क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है फाइंड द रिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स वाई के बीच की रिलेशन क्या आएगी। हमें कंडीशन दे रखी है कि ए पॉइंट बी से जितने डिस्टेंस पे है उतनी ही डिस्टेंस पे वो सी से है। मीन्स ए बी इज इक्वल टू ए सी, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो भाई हमें ए के कोऑर्डिनेट्स पता है जो एक्स कॉमा वाई हैं, और बी के कोऑर्डिनेट्स पता है जो 7,1 है, और सी के कोऑर्डिनेट्स पता है जो कि 3,5 है। ओके, तो अब हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। ए बी डिस्टेंस क्या आ जाएगा हमारा, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर अंडर रूट। और ए सी डिस्टेंस क्या आ जाएगा हमारा, ए सी डिस्टेंस आ जाएगा, ए बी ए सी डिस्टेंस आ जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर अंडर रूट। दिस इज ए सी डिस्टेंस। ये ए सी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, दोनों को इक्वेट कर दो। जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो 7 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई होल स्क्वायर अंडर रूट। बोथ साइड स्क्वायर ले लो, रूट कैंसिल हो जाएगा। तो रूट जब कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 7 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई होल स्क्वायर बन गया। अब स्क्वायर सॉल्व कर दो। जब स्क्वायर सॉल्व करेंगे ये बनेगा 79 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 9 माइनस 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल। तो एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग जब करेंगे हम इनको तो हमें मिलेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये अपना रिक्वायर्ड रिलेशन आ जाएगा एक्स और वाई का। दिस विल द रिक्वायर्ड रिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई। जब रीअरेंज करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये रिलेशन मिल जाएगा। तो ये अपना करेक्ट आंसर है। तो अब हम करते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला होता क्या है, सेक्शन फार्मूला इज द फार्मूला बाय विच वी फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच इज डिवाइडिंग द गिवन लाइन इन सम रेशियो। मीन्स जैसे हमारी कोई ये लाइन है, गिवन लाइन है, ए बी कोई गिवन लाइन है, ए बी इज अ गिवन लाइन, और यहाँ पे कोई पॉइंट है सपोज पी दिस पॉइंट। ये पॉइंट इस लाइन को m1:m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m1:m2 के रेशियो में इसे डिवाइड कर रहा है। मीन्स ए बी लाइन को ये पॉइंट m1:m2 के रेशियो में जब डिवाइड कर रहा है तो हम सेक्शन फार्मूले से पी के कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर लेते हैं। वो होता है अपना सेक्शन फार्मूला। तो कैसे करते हैं हम उसको फाइंड, तो लेट अस डू दैट। जैसे सपोज करो ए के कोऑर्डिनेट है x1, y1 और बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो हमारा जो सेक्शन फार्मूला होता है वो होता है, और पी के कोऑर्डिनेट x, y जो हमें निकालने होते हैं, पी के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने होते हैं। कई बार हमें क्वेश्चन में दिया होता है पी के कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं, रेशियो हमें निकालना होता है, या फिर ए के कोऑर्डिनेट हमें निकालने होते हैं, बाकी सब चीज़ें दी होती हैं। तो ऐसा होता है कई दफ़ा। तो अब हम निकालेंगे पी के कोऑर्डिनेट्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला। पी के कोऑर्डिनेट्स हम निकालते हैं। तो सेक्शन फार्मूला अपना होता है x इज इक्वल टू m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये होता है सेक्शन फार्मूला। और y के कोऑर्डिनेट्स आते हैं, y आता है अपना m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। ये होता है सेक्शन फार्मूला। तो y के कोऑर्डिनेट्स हमारे p के कोऑर्डिनेट्स हमारे आ जाते हैं सेक्शन फार्मूला जब हम अप्लाई करते हैं। तो सेक्शन फार्मूला अप्लाई करने पे p के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। तो अब हम फाइंड करते हैं सेक्शन फार्मूला आता कहाँ से है। लेट अस सपोज दिस इज अ गिवन प्लेन इन विच द लाइन ए बी इज गिवन, this is B and this is A, this line is given। A के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है और B के कोऑर्डिनेट x2, y2 है, और पॉइंट P
पॉइंट P लाइन को डिवाइड कर रहा है M1:M2 के रेशो में, M1:M2 के रेशो में ये डिवाइड कर रहा है। दिस इज़ x कोऑर्डिनेट एंड दिस इज़ y कोऑर्डिनेट्स। तो ऐसा होता है। तो अब हमें फाइंड करने हैं P के कोऑर्डिनेट्स। P के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने। लेट अस सपोज P के कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए, P के कोऑर्डिनेट हमने लेट कर लिए x, y। तो ये एक ट्रायंगल बनेगा देखो, और एक ट्रायंगल ये बनेगा, दो ट्रायंगल बनेंगे और दोनों हमारे सिमिलर आ जाएंगे। सिमिलर होंगे दोनों ट्रायंगल, क्यों? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल, और ये एंगल 90 का, ये एंगल 90 के होंगे दोनों। तो एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ गए। मीन्स ट्रायंगल AP, दिस इज पॉइंट C सपोज किया हमने, दिस इज पॉइंट D, APC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PBD बाय विच क्राइटेरिया? एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से APC और PBD ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब अगर ये ट्रायंगल सिमिलर आ गए तो रेशियो ऑफ AP अपॉन PB शुड इक्वल टू AC अपॉन CD शुड इक्वल टू CP अपॉन DB, ऐसा होना चाहिए, और होता है। अगर ऐसा होगा तो ये हमारा पॉइंट है x, 0, ये हमारा पॉइंट है x1, 0, और ये हमारा पॉइंट है x2, 0। ऐसा ही हम इस तरफ करेंगे। ये पॉइंट आ जाएगा हमारा 0, y1। हमेशा याद रहे, हमेशा जो कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं x, y की फॉर्म में लिखते हैं, हमेशा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है ये, हमेशा x, y की फॉर्म में कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे। तो ये 0, y1 होगा, ये होगा हमारा 0, y, और ये होगा 0, y2। बन गए तीनों ये सब पॉइंट्स। तो अब AP अपॉन PB क्वेश्चन में गिवन है क्या है? M1 अपॉन M2, और AC डिस्टेंस हम निकालेंगे, जो हमने ये किया है, ये नेमिंग की है जो, इसके अकॉर्डिंग हम डिस्टेंस निकालेंगे। AC डिस्टेंस क्या आएगा? AC डिस्टेंस जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा? x माइनस x1, ये डिस्टेंस AC रहेगा, ये डिस्टेंस AC है। ऐसे ही हम निकालेंगे CD डिस्टेंस क्या आएगा? ये डिस्टेंस CD है और ये डिस्टेंस भी CD ही रहेगा, तो CD आ जाएगा x2 माइनस x। ऐसे ही हम निकालेंगे CP डिस्टेंस कौन सा बनेगा? ये CP है और ये भी CP ही बनेगा, CP के इक्वल बनेगा। तो ये क्या आ जाएगा फिर? ये आ जाएगा y माइनस y1। ऐसे ही BD निकाल लेंगे, BD या DB, ये BD है, ये भी BD है, तो डिस्टेंस BD इज इक्वल टू y2 माइनस y, ये आएगा। तो अब हमारे सब डिस्टेंस आ गए। अब हम इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ फॉर्मूले में पुट कर देंगे, यहाँ पे हम पुट कर देंगे इनकी वैल्यूज़। तो AP अपॉन PB हमारा M1 अपॉन M2 है, इज इक्वल टू AC की वैल्यू x माइनस x1 अपॉन CD की वैल्यू x2 माइनस x, और CP की वैल्यू y माइनस y1, और DB की वैल्यू y2 माइनस y। अब जब हम इन्हें रीअरेंज करेंगे, तो हमें मिलेगा x इक्वल टू x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2, और y इक्वल टू y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। यही होता है हमारा सेक्शन फार्मूला। ये रहा सेक्शन फार्मूला, और ये हमारा ड्राइव कर लिया हमने। तो ये है सेक्शन फार्मूला का डेरिवेशन, ऐसे आता है हमारा सेक्शन फार्मूला। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और कोई सजेशन हो तो सजेस्ट भी कर सकते हैं आप। अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। इस पर बेस्ड हम दो क्वेश्चन करेंगे, एक में हम रेशियो फाइंड करेंगे, एक में हम कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है पॉइंट A दे रखा है -6,10 और पॉइंट B दे रखा है 3,-8, और पूछा है कि P पॉइंट किस रेशियो में इस लाइन AB को डिवाइड करेगा। तो फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट P will divide the line AB। तो लाइन AB को पॉइंट P किस रेशियो में डिवाइड करेगा, वो रेशियो हमें फाइंड करना है। तो हमें पॉइंट A दे रखा है जो है -6,10, और पॉइंट B दे रखा है जो है 3,-8। तो लेट अस सपोज दिस इज द गिवन लाइन AB, और यहाँ इसके बीच में कोई पॉइंट P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट -4,6 है, और हमें फाइंड करना रेशियो जिसमें ये पॉइंट से डिवाइड कर रहा है। तो हमने ले लिया रेशियो 1:k रेशियो में, सपोज किया हमने ये पॉइंट इस लाइन को डिवाइड कर रहा है।
1:k के रेशो में ये पॉइंट इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो हम फाइंड करेंगे अब k की वैल्यू, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। तो अब यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है -6, x2 की वैल्यू क्या है 3, m1 की वैल्यू 1 है, m2 की वैल्यू k है और x की वैल्यू -4 है। तो m2 की वैल्यू हमें चाहिए, मीन्स k की वैल्यू हमें चाहिए। तो फॉर्मूले में रिस्पेक्टिव वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो क्या बनेगा, -4 इज इक्वल टू -6 इंटू k प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस k, ये बन जाएगा। अब रीअरेंज कर दो, जब इसे रीअरेंज करेंगे तो ये बनेगा -4 इज इक्वल टू -6k प्लस 3। तो ये अपना हो जाएगा 2k इज इक्वल टू 7। तो k अपना आ जाएगा 7/2, k की वैल्यू 7/2 आ गई। और हमें फाइंड करना किस रेशो में ये डिवाइड करेगा। तो 1 अपॉन k इज इक्वल टू m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 1/7/2 होगा ऐसा। अगर ऐसा होगा तो अब इसे फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2/7। तो अपना रेशो क्या आ जाएगा, m1:m2 इज इक्वल टू 2:7। तो जिस रेशियो में ये पॉइंट इस लाइन को डिवाइड कर रहा है वो रेशियो क्या है, 2:7। क्वेश्चन में हमने रेशियो फाइंड किया, अब हम इसी क्वेश्चन को रिवर्स तरीके से करेंगे। अब हम इसमें पॉइंट P फाइंड करेंगे। तो कोऑर्डिनेट A क्या दे रखे हैं, -6,10 और कोऑर्डिनेट B क्या दे रखा है, 3,-8। P हमें फाइंड करना है व्हेन रेशियो इज गिवन 2:7। ओके, 2:7 हमें रेशियो दे रखा है, तो हमें P पॉइंट फाइंड करना है। P तो लेट सपोज P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। और अब यहाँ पे हम रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर देंगे m1x1 और x2 की। m1 की वैल्यू क्या है 2 इंटू x2 की वैल्यू क्या है 3 प्लस m2 की वैल्यू क्या है 7 इंटू x1 की वैल्यू -6 अपॉन 2 प्लस 7 क्या बनेगा, 2 3 6 प्लस -42 अपॉन 9 इज इक्वल टू -36 अपॉन 9 कैंसिल होगा, -4 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू -4 आ गई। तो x कोऑर्डिनेट अपना आ गया -4। ऐसे ही हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला यही होता है। अब इनके रिस्पेक्टिव वैल्यूज हम पुट करेंगे, 2 इंटू y2 की वैल्यू -8 प्लस m2 की वैल्यू 7 इंटू y1 की वैल्यू 10 अपॉन 2 प्लस 7 क्या बनेगा, -16 प्लस 70 अपॉन 9 इज इक्वल टू 16 और 70 कितना आ जाएगा, 54 अपॉन 9, -54 आ गए। तो सॉरी पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि 70 पॉजिटिव है, तो दिस विल बी द पॉजिटिव। सो कैंसलिंग दिस इट विल गेट 6। सो वैल्यू ऑफ y इज 6। सो द नीडेड कोऑर्डिनेट्स आर, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स p इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू -4,6। तो हमारा आंसर सही आया, लास्ट में हमने जैसे किया था। सो दिस इज टिल हियर। In next video inshallah we will do the areas of triangle in coordinate geometry. So thank you, like and share the video. Thank you.